नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं। पहला सेक्टर है, आप जा सकते हैं इंडस्ट्री में इटसेल्फ, जो प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, API है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप एक सेगमेंट जो अभी इन दिनों बहुत ही बूम पे है या ग्रोथ कर रहा है, आप मान सकते हैं, तो वो है क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट्स आने वाला है, बिकॉज ऑफ कोविड भी बोल सकते हैं, या और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आउटसोर्सिंग ज़्यादा होता है। इंडिया में बहुत सस्ते में एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, ये सारे लोगों को मालूम है, और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर आर n नंबर ऑफ CROs इंक्रीजिंग, एंड एट द सेम टाइम हेल्थ केयर IT जैसे कि एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट है, उनके पास भी ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी आती है। तो पहले आपको जानना होगा कि क्लिनिकल रिसर्च में कितने कितने डेजिग्नेशन है। अब क्लिनिकल रिसर्च तो सारे लोगों को मालूम है कि क्लिनिकल रिसर्च ये दो तरीके के होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन वॉलंटियर्स पे। तो कोई भी मेडिसिन मार्केट होने से पहले उसमें ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। रिसर्च होने के बाद उसमें कंडक्ट किए जाते हैं ट्रायल्स, और ट्रायल्स अगर फुलफिल होते हैं, जो फेज सारे फेजेस जो होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे फेजेस में जो एफिकेसी 100% आती है, तो रेगुलेटरी बॉडी उसको अप्रूवल दे देती है, और उसके बाद ये मार्केट के लिए अवेलेबल रहता है, ओपन रहता है। मतलब रिसर्च जब स्टार्ट होता है वहाँ से मार्केट होने तक कुल मिला के ऑन एन एवरेज 13 या 15 साल तक ये पीरियड जाता है। उसमें से मैक्सिमम पीरियड क्लिनिकल रिसर्च में जाता है, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च है, एक डिपार्टमेंट नहीं है, वेरियस डेजिग्नेशन है। क्लिनिकल रिसर्च एक डोमेन है, बड़ा डोमेन है, जहाँ पे सारे वेरियस सेगमेंट आते हैं, जिसमें फार्मा को विजिलेंस भी आता है, रेगुलेटरी अफेयर्स भी आता है, SAS कोडिंग भी आता है, साथ में बायोस्टैटिस्टिक्स भी आता है, तो बहुत सारा आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप करियर करना चाहते हैं ना, तो कितने तरीके के डेजिग्नेशन होते हैं, क्या क्या काम रहता है उनका, जिससे आपको पता चल सके कि क्लिनिकल रिसर्च एक्चुअली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तभी भी ये आपको बेनिफिशियल रहेगा, या फिर ओवरऑल नॉलेज के लिए भी क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है और वहाँ के कैसे प्रोजेक्ट मूव होता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला डेजिग्नेशन, मतलब पहला जॉब जो क्लिनिकल रिसर्च में होता है, वो होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। अब ये एंट्री लेवल पे जॉब होता है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तब वो कंडक्ट करना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो वहाँ वो कहाँ पे करने पड़ते हैं? एक तो वो हॉस्पिटल में जो मल्टी स्पेशलिटी होते हैं वहाँ पे कंडक्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रस्ट के हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो। इसके बाद इंडिविजुअल OPDs में भी आप कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें उतनी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हो या रिसर्च सेंटर्स हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल्स। वो स्पेशली जो साइट मैनेजमेंट का काम रहता है ना, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SMO भी आप बोल सकते हैं, इसके रिलेटेड जो जॉब्स रहते हैं वो रहते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में। तो इनिशियल एंट्री लेवल पे जॉब, जहाँ पे आपको साइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जहाँ पे उनका जॉब क्या रहेगा, पहला तो ये रहेगा कि रिव्यू केस रिपोर्ट रिव्यू करनी है। उसके बाद प्रॉम्प्ट डेटा कलेक्शन जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये जनरली एक फर्स्ट आपका डेजिग्नेशन रहेगा जब आप एंट्री करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। अब इसके बाद नेक्स्ट डेजिग्नेशन है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। अब ये क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का प्रमोशन भी आप बोल सकते हैं। तो लगभग 4-5 साल तक आपका क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में एक्सपीरियंस ले लिया, तो उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट होता है ना, वो एक ही साइट मैनेज करता है, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होता है वो वेरियस साइट का मैनेजमेंट रहता है, तो उनको ट्रैवल भी करना पड़ता है, इवन इंडिया हो या अब्रॉड हो। तो यहाँ पे अगर आप अब्रॉड के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर इज द गुड डेजिग्नेशन फॉर दैट। यहाँ पे आपको क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने पड़ते हैं और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के साथ काम करना पड़ता है, मतलब उनसे डेटा लेना है, वो देखना है कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल भी फॉलो करने पड़ते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। यहाँ पे उनका काम क्या रहता है, तो प्रिपेयरिंग साइट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना, रिक्रूटमेंट देखना, या फिर उसमें स्क्रीन करना, स्क्रीन लाइन एनरोल पार्टिसिपेंट को स्क्रीन करना, जैसे कि वो वॉलंटियर है, स्क्रीन करना और एनरोल करना, ये देखना है। इसके बाद ये जो रहते हैं ना, ये जो अपॉइंटमेंट होती है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की, ये एक तो डायरेक्टली जो स्पॉन्सर होते हैं वो करते हैं, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये जो जॉब है ये एक अच्छा डेजिग्नेशन भी माना जाता है। यहाँ पे सैलरी भी CPC आप बोल सकते हैं, तो अच्छा रहता है। ये हो गया क्लिनिकल रिसर्च
कोऑर्डिनेटर। इसके बाद नया डेजिग्नेशन है क्लिनिकल रिसर्च डेटा स्पेशलिस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर वॉलंटियर्स पे काम हो गया अभी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने में जा रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा तो उस डेटा पे मॉनिटर करने का काम रहेगा क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का। तो वहाँ पे भी बहुत सारे डोमेन्स आते हैं। इसके लिए अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो वहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। अब इसमें एक्चुअली काम क्या रहता है क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट का? तो पहले रिव्यू प्रोटोकॉल ऑफ ट्रायल, प्रोटोकॉल जो फाइनल होते हैं तो उसको रिव्यू करना है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन से, ये देखना है। उसके बाद मॉनिटरिंग डेटा पूरा मॉनिटर करना है फॉर वेल कलेक्टेड, वेल किया है और उसको स्क्रूटिनाइज किया है कि ये देखना है। उसके बाद प्रिपेयर प्रोटोकॉल एंड रिव्यू रेगुलेशन, जैसे कि अगर प्रोटोकॉल में चेंजेस करने हैं तो उसको प्रिपेयर करना है, रेगुलेशंस देखने, अपडेट्स रेगुलेशन देखने, वर्क ऑन डेटा फ्रॉम रिसर्च का जो डेटा है उसमें काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो या पेपर डेटा हो या फिर अदर सोर्सेज से कुछ भी डेटा आता है जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, तो वो पूरा डेटा मॉनिटर करना, उसको स्क्रूटनाइज करना और हायर अथॉरिटी को भेज देना, मतलब नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजना, ये काम रहता है क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट का। अब इसके बाद रहता है क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट। अब क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट मतलब एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी वॉलंटियर्स पे कुछ कंडक्ट करना है, एक्शन लेना है, दैट इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट। तो क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट क्या करेंगे? साइंटिफिक टेस्ट कंडक्ट करेंगे यानी मॉनिटर करेंगे सैंपल्स को। इनके उसके लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट भी है। क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो वो आपको रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क पूरा मालूम होना चाहिए, सबमिशन एंड एक्सेसमेंट ऑफ प्रोसेस, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं। तो वॉलंटियर्स पे जो भी आपके मेडिसिन का जो इफेक्ट आप देखते हैं, सो वेयर इट इज़ लाइक सिंगल ब्लाइंडेड टेस्ट और डबल ब्लाइंडेड और प्लेसेबो इफेक्ट्स हो, सो दीज आर ऑल कंडक्टेड बाय द क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बायोस्टैटिशियन। अब बायोस्टैटिशियंस का रोल क्या है? एज इट नेम इंडिकेट्स, ये स्टैटिस्टिक्स मतलब जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते, प्रिटेंड करते। इसमें जो ड्रग्स की इफिकेसी हो, सेफ्टी हो, इसमें हेल्प करते हैं बायोस्टैटिशियन। वो डेटा प्रॉपरली लिया गया है कि नहीं ये चेक करते हैं। वो प्रॉपरली लेते ही है, एक्चुअली जो काम है ना वो पूरा डेटा लेना है, उसको कंपाइल करना, ये काम रहेगा बायोस्टैटिशियन का। जो डेटा कलेक्शन के लिए पैरामीटर भी सेट करना, ये काम बायोस्टैटिशियन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। जो ऑडिटर रहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर इन द क्लिनिकल रिसर्च, ये एक्चुअली जो बायोस्टैटिशियन डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसको इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ये देखना है कि ये सच में एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए गए कि नहीं थ्रू आउट द प्रोसीजर, ये देखना है क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर का काम। एज इट नेम इंडिकेट्स, ऑडिट करते हैं, ये पूरा पैरामीटर चेक करते हैं किस तरीके से कंडक्ट किया गया, दैट इज द रोल ऑफ लाइक इंस्पेक्टर। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर ये काम करते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है यहाँ पे जो कंडक्ट किए गए वो सच में फॉलो हुए कि नहीं ये देखते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं साइट सिलेक्शन में भी, ये देखते हैं। इसके बाद वेंडर क्वालिफिकेशन ये देखते हैं, मतलब पूरा मतलब शुरुआत जब प्रोजेक्ट की होती है तब से लेकर जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं तब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि नहीं ये देखते हैं। इसके बाद जीसीपी ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल सेफ्टी एनालिस्ट। अब ये अब बोल सकते हैं फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि फार्माकोविजिलेंस इज द वन ऑफ द डोमेन फॉर क्लिनिकल रिसर्च। अब फार्माकोविजिलेंस में क्या किया जाता है? एडवर्स इवेंट जब इसके दौरान होते हैं तो वो चेक करना, एडवर्स इवेंट है कि नहीं ये चेक करना और उस पर काम करना। ठीक है, ये अब जैसे कि ICSR है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट आता है। इसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स आता है या ड्रग सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स आते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे अर्गिस हो, अरिस-जी हो, यहाँ पे डेटाबेस आपको पूरा फीड करना पड़ता है, सिग्नल डिटेक्शन आता है, वेरियस स्ट्रैटेजीज होती है, फाइल्स होते हैं। तो ये सारा डेटा जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है उसमें वो पेशेंट का जो अगर एडवर्स इवेंट है कि नहीं, अगर होता है मतलब कुछ भी होता है तो उसको देखना और वो एडवर्स इवेंट है कि नहीं ये चेक करना। अब इसके लिए फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस के स्किल्स, नॉलेज और डेटाबेस ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इन डेप्थ चाहिए तो हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया जहाँ पे आपको प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल सर्टिफिकेट कोर्स हमने लॉन्च किया है। ऊपर आई बटन पे उसकी वीडियो की
लिंक दे दिए, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब फार्माकोविजिलेंस मतलब यहाँ पे क्लिनिकल सेफ्टी एनालिस्ट का काम होगा। इसके बाद मेडिकल राइटिंग। अब मेडिकल राइटिंग का एज इट नेम इंडिकेट्स क्लिनिकल ट्रायल्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उनका राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। साइंटिफिकली राइटिंग, वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, ठीक है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये पूरा डेटा जाता है। वहाँ से क्लिनिकल ट्रायल सच में कंडक्ट किए कि नहीं, 100% इफिकेसी के साथ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए कि नहीं, ये सारे चेक होता है। वहाँ के बाद उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट ये जो डेजिग्नेशन है उसका काम है फॉलो प्रोग्रेस ऑफ क्लाइंट का प्रोग्रेस क्लोजली, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान पूरा देखना, मॉनिटर करना, रिकॉर्ड एडवर्स रिएक्शन को रिकॉर्ड करना, जो जरूरी रहता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को देना पड़ता है वो फिर से चेक करने के लिए। दैट हेल्प्स इन प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद अपडेट, ये डेटाबेस है उसको अपडेट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम रहता है। अब ये डेजिग्नेशन इतने सारे, और लास्ट जो डेजिग्नेशन है क्लिनिकल रिसर्च का वो है पेशेंट रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। एज इट नेम इंडिकेट, पेशेंट को रिक्रूट करना, स्क्रीनिंग करना, सच में पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देना कि ये ट्रायल्स क्यों कंडक्ट किए जाए, उनको एजुकेट करना, अगर कुछ क्वेरी है तो वो देखना, उनके टेस्ट जो होती है सेफ्टी रिलेटेड, या जो हाई रिस्क ग्रुप है ये आपको नहीं लेना यहाँ पे, ये सारा इंफॉर्मेशन देना और पेशेंट को स्क्रूटिनाइज करना, रिक्रूट करना, ये रहता है यहाँ पे। तो ये कुल मिला के बहुत सारे डेजिग्नेशन मैंने बताया जो क्लिनिकल रिसर्च में एक्चुअली होते हैं। तो इसके लिए ये बहुत सारा टाइम लगता है। अगर क्लिनिकल रिसर्च एक सोचेंगे आप तो वो नहीं, ये बहुत सारे डेजिग्नेशन है। एक आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।